चलिए आज कुछ अच्छा सुनते हैं। कहते हैं कि जब जब जो जो होता है तब वो हो जाता है। कहानी है एक सेठ जी की, जो मालदार और शहर का सबसे अमीर बिजनेसमैन था। सेठ जी की सिर्फ एक औलाद थी, जो उसकी बेटी थी। सेठ जी अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था, क्योंकि उसकी एक लौती औलाद थी। बेटी जवान थी और सेठ जी और उसकी बीवी को उसकी शादी की फिक्र थी। सेठ जी अपनी बेटी की शादी भी अपनी तरह किसी बिजनेस फैमिली में करना चाहते थे। आखिरकार सेठ जी के अपने पुराने किसी दोस्त से एक दिन मुलाकात हुई और इत्तेफाक से वो भी उन दिनों में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे। उनका एक बेटा था और उसकी भी शादी नहीं हुई थी। सेठ जी और उनके दोस्त बातचीत में मसरूफ थे। तभी सेठ जी के दोस्त का बेटा आ गया, जो काफी पढ़ा लिखा और अच्छे अखलाक का मालिक था। सेठ जी को अपने दोस्त का बेटा बेहद पसंद आया। यहीं से उन दोनों की शादी की बात चल निकली और कुछ ही माह के अंदर उन दोनों का निकाह हो गया। सेठ जी और उनकी बीवी काफी खुश थे, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही महीने गुजरे थे कि सेठ जी के दामाद का सारा कारोबार ठप हो गया। काफी नुकसान के बाद बिल आखिर वो सड़क पर आ गए। नौबत यहां तक पहुंची कि घर में फाके होने लगे। सेठ जी की बीवी ने काफी मर्तबा सेठ जी से बात की कि क्यों ना हम अपनी बेटी को कोई बिजनेस खुलवा देते हैं, उनकी कुछ मदद करते हैं, ताकि हमारी बेटी कुछ चैन से रहे। मगर सेठ अपने उसूलों का बड़ा पाबंद था। उसने अपनी बीवी से कहा कि जो नसीब में होता है वो होकर रहता है। नसीब में जो है उसे कोई नहीं टाल सकता, और जब मेरी बेटी के नसीब में अल्लाह कुछ लिख देगा तो सारी कायनात खुद ही उसकी मदद करेगी। तुमको सब्र रखना होगा। सेठ जी की बीवी ने शौहर की बात तो सुन ली, मगर फिर भी एक माँ थी, कहां उसको करार आ सकता था। आखिर सेठ जी की बीवी को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी बेटी और दामाद को एक दिन खाने के लिए अपने घर बुला लिया। उस दिन सेठ जी घर पर नहीं थे। जब खाना खा चुके तो माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ मोतीचूर के लड्डू बना देती हूँ, घर जाकर तुम दोनों खा लेना। तभी सेठ जी की बीवी ने 5 किलो मजेदार मोतीचूर के लड्डू तैयार कर लिए और उन सब के बीच में सोने की अशरफियां छुपा कर रख दी। सेठ जी की बीवी का ख्याल था कि मेरा दामाद और मेरी बेटी जब घर जाकर इनको खाने के लिए खोलेंगे तो अशरफियां उनको मिल जाएंगी, और इस तरह वो कोई कारोबार कर लेंगे और उनको कुछ शर्मिंदगी भी नहीं होगी। यहां भी अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। दामाद और उसकी बेटी मोतीचूर के लड्डू उठाकर घर जाने लगे। रास्ते में शौहर ने बीवी से कहा कि 5 किलो का वजन है, इतना वजन कौन उठाएगा, और लड्डू की तो हमको जरूरत भी नहीं है। ऐसा करता हूं कि लड्डुओं को हलवाई के हाथ फरोख्त कर देता हूं, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो उनसे घर के लिए कुछ खरीद लेंगे। बीवी ने भी शौहर की बात से इत्तेफाक किया। इस तरह सेठ जी के दामाद ने वो लड्डू हलवाई के हाथों फरोख्त कर दिए। कुछ ही देर के बाद सेठ जी का वहां से गुजर हुआ। सोचा कि घर के लिए कुछ मिठाई खरीद ली जाए। वो उसी हलवाई की दुकान पर गए और मिठाई खरीदी। इत्तेफाक से हलवाई ने वही लड्डुओं का थैला सेठ जी को दे दिया। सेठ जी ने हलवाई से वही लड्डू खरीद लिए, वही लड्डू घर ले आए। सेठ जी की बीवी ने जब वही लड्डू देखे तो हैरान रह गई। वो लड्डुओं को जब खोल कर देखा तो सारी अशरफियां उनके अंदर मौजूद थी। सेठनी अपना सर पकड़कर बैठ गई।
उसने सेठ जी को सारा माजरा सुना दिया। सेठ जी ने कहा कि मैंने कहा था ना कि जो नसीब में होता है वो मिलता है, और जो नसीब में नहीं होता चाहे लाख कोशिश कर लो वो नहीं मिल सकता। अब देखो ये अशरफियां ना तो मेरी बेटी की किस्मत में थी और ना ही उस हलवाई की, इसलिए ये हमारे पास वापस चल कर आ गई। मोहतरम साथियों, मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ अपने नसीब को पकड़कर बैठ जाएं और मेहनत ना करें। अगर इस वक्त आपको कोई चीज नहीं मिल रही तो परेशान मत होइए, मायूस मत होइए, क्योंकि वक्त से पहले नहीं और नसीब से ज्यादा नहीं मिलता। ध्यान रखिए, कोई भी वक्त परमानेंट नहीं होता। वक्त जो भी हो, जैसा भी हो, गुजर जाता है और वक्त ने गुजरना होता है। अगर आज अच्छा वक्त नहीं है तो कल अच्छा वक्त भी आएगा, और आज अगर अच्छा वक्त है तो कल बुरा वक्त भी आ सकता है, क्योंकि झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी जाता है। अगर आज झूला पीछे है तो कल को आगे भी जाएगा और जरूर जाएगा। अल्लाह की दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।